उसके बाद फिर से यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर और सामने है स्मृति मंदाना। स्मृति के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में खेला, वहां फील्डर मौजूद था, कोई रन नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर अभी भी 96 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आज भारत को 189 रनों का यहाँ पर लक्ष्य मिला है भारत को। तो फिर से अगली गेंद का सामना करेगी स्मृति। स्मृति ने इसे डाइव कर दिया है बहुत खूबसूरत तरीके से, गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। दोस्तों, स्मृति मंदाना का टाइमिंग ही बहुत जबरदस्त होता है और कैसा भी बॉल हो उसे बेहतरीन तरीके से वह बाउंड्री तक पहुंचा देती है। तो स्मृति मंदाना के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर से अगले बॉल का सामना करने के लिए तैयार है स्मृति मंदाना। देखते हैं इस अगली बॉल पर क्या करती है मंदाना। और ये गेंद, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर हो गई ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 100 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक विकेट का नुकसान हुआ है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का, जिसने की 12 बॉल में 20 रन की पारी खेलकर गई है। तो अब फिर से यहाँ पर अगला ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर फारी, एल फारी, और सामने है यहाँ पर शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के लिए ये गेंद है, इस गेंद को शेफाली ने यहाँ पर ड्राइव किया है, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा शेफाली को। तो इस 1 रन की मदद से शेफाली पहुंच चुकी है यहाँ पर 19 के स्कोर पर। अब फिर से सामना करेगी स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना यहाँ पर अर्धशतक से बहुत नजदीक, और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। तो इस तरह से स्मृति मंदाना का अर्धशतक पूरा हुआ। 24 बॉल में 51 रन बनाए स्मृति मंदाना ने, जिसमें कि 12 चौके लगाए हैं। मात्र 2 रन स्मृति ने दौड़ कर लिए हैं और 12 चौके की मदद से अर्धशतक पूरा किया है। दोस्तों, इस अर्धशतक के लिए स्मृति मंदाना को एक लाइक जरूर करिए। चलिए अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, और ये गेंद स्मृति ने इस गेंद को डाइव करना चाहा, पूरी तरह से बीट हुई। तो इस तरह से अभी भी भारत का स्कोर 106 रन, एक विकेट के नुकसान पर। चले स्मृति के लिए फिर से अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर कट किया और सीधे पॉइंट के हाथ में गेंद चली गई। तो इस तरह से यहाँ पर स्मृति मंदाना आउट हो चुकी है। आउट होकर पवेलियन जाती हुई स्मृति मंदाना यहाँ पर, और स्मृति मंदाना का यहाँ पर स्थान लेने के लिए आई है जेमिमा रोड्रिग्स। स्मृति मंदाना ने आज बहुत बेहतरीन पारी खेली है। भारत को आज का मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बाद अगली गेंद का सामना करेंगे जेमिमा। जेमिमा ने इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में खेला है, कवर के ऊपर से गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन यहाँ पर आते ही शुरुआत किया है जेमिमा रोड्रिग्स ने। बॉल को यहाँ पर ऑफ साइड में बेहतरीन टाइमिंग के द्वारा यहाँ पर खेल दिया गया था, और एक टप्पे के बाद बॉल चली गई थी बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन यहाँ पर आते ही शुरुआत किया है जेमिमा रोड्रिग्स ने। जेमिमा ने अपना खाता खोला चौके से, और फिर से अगली गेंद का अब सामना करेंगे एक बार जेमिमा रोड्रिग्स। चले उसके लिए बॉलर तैयार है। बॉलर की ये गेंद, और इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहिए जेमिमा ने, बॉल और बैट में संपर्क नहीं। ओवर की हुई समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 110 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर शेफाली वर्मा खेल रहे हैं 19 के स्कोर पर, और जेमिमा खेल रहे हैं 4 के स्कोर पर। तो इस बार शेफाली वर्मा यहाँ पर स्ट्राइक पे है। चले बॉलर, अगली गेंद शेफाली के लिए। शेफाली ने उसे ड्राइव किया है, वहां फील्डर मौजूद लेकिन रोक नहीं सकेगी बॉल को। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर शेफाली वर्मा को। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आज भारतीय बेटियों के द्वारा। दोस्तों, भारतीय बेटियों के लिए एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, ऑफ साइड का बॉल था, उसे ऑन साइड में धकेल कर मार दिया गया यहाँ पर शेफाली वर्मा के द्वारा। तो शेफाली वर्मा यहाँ पर पहुंच चुकी है इस चौके की मदद से 23 के स्कोर पर। मात्र 9 गेंद में 23 रन बना लिए हैं शेफाली ने। अगली गेंद फिर से शेफाली के लिए। शेफाली ने से इस बार लॉन्ग ऑन के तरफ से उठा दिया है, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग शेफाली वर्मा के द्वारा। तो इस तरह से अब भारत को 40 बॉल में 71 रनों की जरूरत है भारत को। तो यहाँ पर अगर इस तरह से भारतीय बेटी यहाँ पर बैटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से मैच जीत सकती है, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल स्थिति में भारत। तो अब फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे इस बार शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का यहाँ पर इस मैच में बने रहना बहुत ही जरूरी है, और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया और सीधे कैच कर लिया गया है। तो शेफाली वर्मा इस तरह से यहाँ पर आउट होकर पवेलियन जाती हुई। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रही थी शेफाली वर्मा, और
लेकिन कैच थमा बैठी। तो अब अगला बैट्समैन आई है यहाँ पर ऋचा घोष। दोस्तों ऋचा घोष भी बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हैं। चले पहली गेंद ऋचा के लिए, ऋचा ने ड्राइव किया, वहां फील्डर मौजूद, एक रन दौड़कर पूरा कर लेंगे। तो इस एक रनों की मदद से भारत का स्कोर अब 119 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। भारत धीरे धीरे मुश्किल स्थिति में यहाँ पर फिर से सामना करेंगे। अगली बॉल का रॉड्रिक्स ने इस गेंद को वहां पर ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन मिलेंगे। इस एक रनों से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर चौका और छक्का जरूर लगाना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर ऋचा घोष सामने है यहाँ पर, और बॉलर ने ऋचा के लिए ये बॉल डाली और इस गेंद को वहां पर आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया और एम्पायर पर उसका कोई असर नहीं। अभी भी ऋचा घोष यहाँ पर सुरक्षित है। तो इस तरह से भारत का स्कोर हो चुका है अभी 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करिए। बहुत ही रोमांचक मैच होता हुआ यहाँ पर, और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में उठा दिया है। एक चप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स ने इस गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉइंट के ऊपर से खेल दिया था और शानदार चौका प्राप्त करते हुए यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। तो दोस्तों जेमिमा रोड्रिग्स के लिए एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिर से यहाँ पर अगली बॉल का सामना करेंगे जेमिमा, जो कि 9 रन के स्कोर पर खेल रही है। तो अगली बॉल लेकर चले बॉलर जेमिमा के लिए। ये बॉल, इस गेंद को यहाँ पर जेमिमा ने इसे फुल टॉस बनाया और वहां पर डाइव कर दिया है। इस बार कवर के ऊपर से खेल दिया, एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। तो जेमिमा रोड्रिग्स ने लगातार यहाँ पर 2 बॉल में 2 चौके लगाए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग किया था इस बॉल पर। बॉल यहाँ पर फुल टॉस था और उसे सिर्फ फ्लिक किया था बॉल को, और बॉल चला गया यहाँ पर कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस चौके की मदद से अब 13 के स्कोर पर पहुंच चुकी है जेमिमा। चले अगली गेंद लेकर जेमिमा के लिए, इस गेंद को वहां पर फिर से इस बार उसी दिशा में खेला, लेकिन वहां फील्डर मौजूद था और कैच आउट हो गई है यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। तो भारत का यहाँ पर फिर से विकेट गिरता हुआ, चौथा विकेट गिर गया भारत का। अब उसके जगह पर आई है दीप्ति शर्मा। लगातार भारत अपना विकेट खो रही है, लगता नहीं यह मुकाबला आज भारत जीत सकेगी, लेकिन लास्ट तक जरूर यहाँ पर आप बने रहिएगा मेरे साथ। चले अगली गेंद, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में उठा दिया है 6 रनों के लिए। बेहतरीन यहाँ पर छक्का लगाती हुई दीप्ति शर्मा। दोस्तों दीप्ति शर्मा, भारत जब जब मुसीबत में रहती है दीप्ति शर्मा भारत को आसानी से जीत दिला देती है। तो आज भी यहाँ पर दीप्ति शर्मा को जीत दिलाना होगा और इसे लास्ट तक जरूर खेलना होगा यहाँ पर दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा एक बहुत अच्छे यहाँ पर ऑलराउंडर है। चले अगली बॉल का फिर से सामना करेंगे दीप्ति, और ये अगली गेंद और बॉल ज्यादा स्टंप से बाहर और कीपर से भी नहीं रुका। तो इस तरह से मिलेंगे यहाँ पर 4 रन। एम्पायर का यहाँ पर इशारा वाइट का, तो इस तरह से यहाँ पर बाय के रूप में मिलेंगे 4 रन। तो थोड़ी यहाँ पर बॉलर के द्वारा भी मदद किया गया है यहाँ पर भारतीय टीम का। और ये गेंद, अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा था, बॉल पूरी तरह से बीट हो चुका। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, अभी भी 139 का स्कोर है भारत का। चले अगली बॉल, और ये गेंद इस बार यहाँ पर विकेट कीपर से मिस हो गया। इस बार गेंद नहीं रोक सकी विकेट कीपर। तो यहाँ पर बाय के रूप में फिर से 4 रन मिलेंगे इस बार। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर अब बढ़ता हुआ, और ओवर की हो गई है समाप्ति। 10 ओवर के समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो इस तरह से यहाँ पर भारत की आज बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन कहा जाए, लेकिन अब लास्ट में जाकर भारत ने लगातार जो विकेट खो दी है उससे भारत पर थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ। अब पहली बॉल का सामना करेंगे ऋचा घोष। ऋचा घोष ने इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में खेल दिया है, एक टप्पे के बाद चली गई बॉल 4 रनों के लिए। दोस्तों ऋचा घोष भी बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करती है, और यह अगर 2-4 ओवर भी टिक गई तो आसानी से यह मैच को जिता देगी। ऋचा घोष बहुत ही शानदार प्लेयर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर, और सामने है ऋचा घोष। चले ऋचा के लिए अगली गेंद है, और इस गेंद को यहाँ पर ऋचा ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है 4 रनों के लिए।
तो ये एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ऋचा घोष के द्वारा बैटिंग का प्रदर्शन हो रहा है। लगातार 2 बॉल में 2 चौके लगा चुकी है यहाँ पर ऋचा घोष। ऋचा घोष के लिए यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है ऋचा घोष। ताकत का भरपूर इस्तेमाल करती है ये। चले फिर से अगली बॉल लेकर और ऋचा के लिए, और ऋचा ने इस बार यहाँ पर स्वीप किया है, लेकिन वह फील्डर मौजूद है और सीधा कैच कर लिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर भारत ने अपना 5वां विकेट खो दिया है ऋचा घोष के रूप में। ऋचा घोष यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी। अब उसका यहाँ पर स्थान लेने के लिए आई है पूजा वास्तकर। चले पूजा वास्तकर के लिए बॉलर तैयार है। क्या करेंगे पूजा वास्तकर? अगली गेंद यहाँ पर, और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। तो इस तरह से भारत का भी स्कोर 151 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर खूबसूरत तरीके से डाइव कर दिया है 4 रनों के लिए। बेहतरीन यहाँ पर स्वीप किया गया था पूजा वास्तकर के द्वारा। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी, आते ही इसने यहाँ पर एक चौका लगा दी है। इसी तरह से यहाँ पर भारत को अब चौके और छक्के की जरूरत है और विकेट यहाँ पर सुरक्षित रखना होगा, तभी आप मैच जीत पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भारत धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ता हुआ, और भारत का स्कोर हो गया है 155 रन। चले अगली गेंद लेकर, और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए। अभी भी यहाँ पर भारत को जीत के लिए 24 बॉल में 30 रनों की जरूरत है। इन दोनों खिलाड़ी को थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉल बहुत है और रन यहाँ पर 30 ही बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर 195 रन हो चुका है। 11 ओवर की समाप्ति हुई है। अब यहाँ पर अगला ओवर लेकर तैयार है बॉलर, और सामने है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर दीप्ति ने यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ उठाकर खेला। एक टप्पे के बाद गेंद गई 4 रनों के लिए। तो दीप्ति शर्मा यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई, जब इन्हें मौका मिलता है यहाँ पर भारत के लिए बैटिंग करने का, तो बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करती है और भारत को यहाँ पर जीत दिला देती है दीप्ति शर्मा। भारत का एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति के लिए यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर। क्या करेंगे दीप्ति? इस गेंद पर देखने वाली बात होगी। चले अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है, गेंद जा रही है कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो दीप्ति शर्मा ने लगातार 2 बॉल में यहाँ पर 2 चौके लगा दी है। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इसमें, यहाँ पर देखिए दम तो लगाती है यार, दम के साथ टाइमिंग भी करती है, और तभी तो बॉल चली जाती है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। और हर चौका जाती है यहाँ पर एक टप्पे के बाद। लगभग यहाँ पर छक्का होने को थोड़ी यहाँ पर दूरी पहले गिर जाती है बॉल। फिर से अब सामना करेंगे दीप्ति शर्मा। 14 के स्कोर पर खेल रही है, और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर इस बार 6 रनों के लिए भेज दी है थर्ड मैन दिशा की ओर। बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग दीप्ति शर्मा के द्वारा, और इस बार नो बॉल भी यहाँ पर दिया गया। तो इस तरह से अब फ्री हिट मिलेगा दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा देखते हैं इस फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठाती है। चले दीप्ति के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, बॉल स्टंप से ज्यादा बाहर और विकेट कीपर से भी नहीं रुकी। तो इस तरह से यहाँ पर वाइट के रूप में मिलेंगे 4 रन। तो इस तरह से यहाँ पर 5 रन जुड़ता हुआ भारत के टीम में। इस तरह से अब रन हो चुका है 179 रन। मात्र 10 रन दूर है भारत अपने जीत से। तो चले फिर से तैयार होते हुए दीप्ति शर्मा, और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव किया है, वहाँ फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेंगे दीप्ति शर्मा को। तो इस तरह से अब भारत को सिर्फ 9 रनों की जरूरत है जीत के लिए। अब सामने है पूजा वास्तकर। भारत 5 विकेट खो चुका है, अब नहीं खोना चाहेगी। चले अगली गेंद लेकर पूजा वास्तकर स्वीप करना चाहती थी, लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर से यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर। देखते हैं किस तरीके से अगली बॉल यहाँ पर खेलती है पूजा वास्तकर। अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है, और गेंद यहाँ पर जा रही है 4 रनों के लिए। बेहतरीन यहाँ पर ड्राइव किया था पूजा वास्तकर ने, गैप में बॉल को धकेल दी थी और 4 रन मिल गया आसानी के साथ। तो यहाँ पर इस 4 रनों की मदद से भारत अब जीत की ओर करीब पहुंचता हुआ, बहुत करीब पहुंचता हुआ। अगर आप भी चाहते थे कि भारत आज का मुकाबला जीते, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा। चले फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर। या इस ओवर की अंतिम बॉल होगी। देखते हैं वास्तकर कैसे खेलती है। इस गेंद को यहाँ पर
ऑफ साइड में खेल दिया, 4 रनों के लिए एक टप्पे के बाद चली गई बॉल बाउंड्री लाइन के पार। अब भारत को मात्र जीत के लिए 1 रन की जरूरत है और 1 रन यहाँ पर दीप्ति शर्मा के हाथों अगर आती है तो बहुत यहाँ पर खुशी होगी भारतीय खेमे को, क्योंकि दीप्ति शर्मा बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, मात्र 6 गेंद में 21 रन बनाई है। अगली बॉल लेकर तैयार दीप्ति शर्मा, देखते हैं यहाँ पर चौका लगाती है या सिंगल लेती है और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव करना चाही थी, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर से तैयार होती हुई यहाँ पर दीप्ति शर्मा, चले अगली गेंद लेकर दीप्ति के लिए, दीप्ति ने इसे इस बार यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से भारत ने आज का मुकाबला जीत लिया और आज का प्लेयर ऑफ द मैच होगी स्मृति मंदाना, जिसमें 24 गेंद में शानदार 51 रन बनाए। तो स्मृति के लिए एक लाइक जरूर करिएगा।